माता दी दोस्तों, फिर तो राम राम। आज के मैच की, और मैच किसके बीच है? दिल्ली और यूपी के बीच। दोनों टीम बहुत बढ़िया खेली भाई अपना मैच, पर दिक्कत एक होगी। क्या होगी? आखिरी बॉल पे दोनों टीम हार गई। एक बना नहीं पाई और एक ने छक्का दे दिया। दिल्ली को हराया संजीवन सजना ने, जिन्होंने आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया। और इधर दीप्ति मैडम कुछ कर नहीं पाई। करने की यार, मतलब दीप्ति के साथ थोड़ा सा ये कंसर्न है। बहुत अच्छी प्लेयर है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एंकर प्लेयर है वो हिटर नहीं है। तो वो उनके साथ होता क्या है, जब ऐसी सिचुएशन फंसती है, मैंने बहुत बार देखा है, वो 1 शॉट 2 मैन ही हो जाता है। एक तो वो स्वीप चलाती हैं, चाहे पेसर हो चाहे स्पिनर हो, या फिर डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश करती हैं, अपने शॉट्स को खोलती नहीं है। दिक्कत है ये उनके साथ। खैर, इस मैच की बात करते हैं। दिल्ली और यूपी का मैच है। दोनों टीमें, मैंने बताया कि पहला मैच अपना हार चुकी हैं। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको कह दूं कि भैया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैच का फाइनल अपडेट, जिन मैचेस को वीडियो से कवर नहीं कर रहा हूं उनका अपडेट आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकायदा मैंने डाल दिया है, तो क्लिक करके जुड़ जाना। और हाँ, ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना, फेक फ्रॉड चैनल्स को ज्वाइन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। और क्यों नहीं करना? क्योंकि यार वो पैसे मांगते हैं फिर टीम के अगेंस्ट। मेरी टीम उधर पोस्ट करते हैं, कहते पैसे दो, ग्रैंड लीग जिता देंगे। भाई जब मैं क्लेम नहीं करता, मैं कहता हूं मैं अपनी बेस्ट नॉलेज से बेस्ट टीम देता हूं। वो टीम जीतती है हारती है, जो लोग इतने साल से मेरे साथ खेलते आ रहे हैं उनको पता है अच्छे से अपने रिजल्ट कैसे रहते हैं। तो क्यों खामखा महान बनना कि नहीं नहीं मैं ग्रैंड लीग जिता दूंगा। भाई अभी 3 दिन पहले ग्रैंड लीग जीते, 1 रैंक की पीएसएल में। 1 रैंक जिसको बोलते हैं, ये भी नहीं कि 2 रैंक 4 रैंक 6 रैंक वाला नहीं, 1 रैंक थी। लेकिन पर वही है ना कि उधर मत जाओ फ्रॉडियों पे। और उस 1 रैंक के बाद तो उनका थोड़ा सा और बढ़ गया है वो, कि देखो आज हमने ला दी, अब 2 पैसे। तो प्लीज भाई किसी को पैसा मत देना, मेरे नाम पे तो बिल्कुल मत देना। बाकी फिर भी अगर आप देते हो तो इट्स योर चॉइस। मैच पे आ जाते हैं। पिच, पहले मैच में 170 बने, ठीक है। दूसरे मैच में कम बने। कम कितने बने? इनफैक्ट 180 बने थे पहले मैच में, जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। दूसरे मैच में मैंने 170 के आसपास की प्रेडिक्शन की थी, उतने ही बने। आगे की कहानी क्या थी? आगे की कहानी ये थी कि भाई 157 और 155, मतलब मेरा मानना ये था कि अगर आरसीबी पहले खेलेगा तो 190 बना सकता है, यूपी पहले खेलेगा तो 170 बना सकता है। लेकिन आरसीबी भी 20 रन शॉर्ट रह गया, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर जिससे उम्मीद थी रन बनाने की वो बना नहीं पाए। तो ठीक है, मिसजज वहां पे हुआ, और वही कारण रहे कि जिसकी वजह से हमारा उस मैच में लॉस हुआ। लॉस मानने में कोई मतलब हर्ज नहीं है, हर दिन हम जीत नहीं सकते, भगवान नहीं है ना। तो खैर, इस मैच की बात करूं, हाँ विकेट जरूर मैंने जितने प्रेडिक्ट किए थे, 12 विकेट प्रेडिक्ट किए थे, 13 विकेट, ठीक है। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो जब आपको देखने को मिल रही है तो तीसरा मैच चल रहा होगा और ये चौथे मैच की बात है। तो उस मैच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसका एनालिसिस वीडियो में आया था, वो बता दिया। अब इस मैच की बात करता हूं, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 मैच हो चुके हैं। अब स्पिनर्स जो है थोड़ा थोड़ा गेम में आने लगे हैं। हमने आशा सोहाना को देखा गेंद घुमाते हुए, 5 विकेट लिए, बॉल नीचे रह रही थी सेकंड इनिंग में। तो लोग तो कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर है, चेज करना आसान होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इनिशियल ओवर्स में रन नहीं बनाए तो बाद में तो नहीं बनेंगे। अगर ड्यू नहीं आया तो बॉल टर्न करेगा, नीचा रहेगा, लो रहेगा, फिर आपकी दिक्कतें रहेंगी, खासकर आपके पास अगर विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं। इसीलिए टीम, मैंने अभी तक जो ट्रेंड देखा है वो ये देखा है कि दोनों इनिंग्स में अपने डेथ ओवर्स में स्पिनर्स पर रिलाई कर रही हैं। चाहिए हो या बाकी 3 टीमें हो, वो सब स्पिनर को ही ट्रस्ट करके जा रही हैं। तो पिच की बात कर रहा था मैं। इस मैच में जहां तक बात है दिल्ली और यूपी की, दोनों टीमों के पास अच्छे बैटर्स हैं, लेकिन आउट एंड आउट ऐसी फायर पावर नहीं है जो एकदम तमाशा बना दें बॉलर का। हालांकि इसीलिए आपको यहाँ दिख रही होंगी, यहाँ कैप्सी काप जैसे प्लेयर हैं जो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी 200 मुझे पहुंचता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो मैं फिर से एक एवरेज गेम मान के चल रहा हूँ कि 160 से 170 की फर्स्ट इनिंग रहेगी। विकेट यहाँ से एवरी मैच 15 के आसपास गिरने लगेंगे, एक आध विकेट कम या ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पिनर्स वेरी मच इन गेम, ऐसी वाली इक्वेशन अब यहाँ से मुझे होती लग रही है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा, मैचेस आगे बढ़ेंगे, ये स्कोर नीचे आता जाएगा, विकेट्स यहाँ से थोड़ा एक आध ऊपर जाने लगेंगे, 15 से 18 पहुंचने लगेंगे, क्योंकि सारे जो विकेट्स हैं, सारे जो पिचेज है वो यूज्ड हो जाएंगे। यूज सर्विस पे बॉल टर्न करता है तो स्पिनर्स गेम में रहेंगी। पेसर्स को बेंगलोर में इनिशियल मूवमेंट मिलता है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, या तो वेदर वैसा नहीं है या फिर वो है। रेणुका सिंह ठाकुर को हालांकि मैं देख रहा था, बॉल उनकी अच्छी अंदर आ रही थी, लेकिन वो किसी भी पिच पे अंदर ले आती हैं यार,
वो वानखेड़े पे जो सपाट पिच है वहां अंदर आती है उनकी बॉल, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। प्लेइंग 11 ये था पिछले मैच में डीसी का, मुझे नहीं लग रहा कोई बदलाव करने की जरूरत है। अच्छा मैच आप खेल के गए, लास्ट बॉल वो खराब गिर गई, या मुझे तो मोर और लेस केस ये लग रहा है कि एलिसा कैप्सी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सजना छक्का मार देंगी, तो वो थोड़ा कैजुअल ले गई, क्योंकि जब तक हरमन खेल रही थी शी वॉज वेरी कॉन्शियस। 5वीं बॉल पे हरमन का विकेट मिला, उन्होंने सोचा अब तो खत्म है, अब ये लड़की कहाँ से आके छक्का मार देगी आखिरी बॉल पे, तो उन्होंने ज्यादा ब्रेन पुट नहीं किया उस बॉल पे कि कहाँ फेंकना है कहाँ नहीं फेंकना है। एक लेंथ बॉल डाली, सजना के जोन में थी, उन्होंने छक्का टपा दिया, वरना अच्छा मैच था। तो ये प्लेइंग 11 थी। मिन्नू मानी का बैटिंग ऑर्डर आपको 11 पे दिख रहा होगा। जब मैं ये प्लेइंग 11 लिख रहा था तो मैं मिन्नू मानी का नाम भूल गया था। तो बैटिंग करेंगे वो यहाँ तानिया भाटिया और राधा यादव के बीच में, ये मान लेना ये यहाँ आ जाएगी लड़की, ठीक है। बाकी प्लेइंग 11 यही रहने की पॉसिबिलिटी। ओवर्स की बात करें जो पिछले मैच में गेम कवर रहा वो क्या था, कैप्सी ने 2 डाले, काफ ने 4, सदरलैंड ने 4, राधा ने 2, अरुंधति 4, शिखा पांडे 4। अरुंधति रेड्डी ने जो पिछले मैच में किया है वह लाजवाब, 4 ओवर में 27 पे 2, और बहुत पहले से देख रहा हूं मैं, वेरी मच हुनर है, मतलब बहुत हुनर है लड़की के अंदर, घड़ा हुनर है भाई। ये मानो कि सीधी जो सीम पकड़ते हैं ना, जैसे मोहम्मद शमी करते हैं उस टाइप से गेंदबाजी करती है, बिल्कुल सीधा एक्शन है इनका, इस तरीके से बॉल डालती हैं, तो वो बॉल थोड़ा सा मूव करने की पॉसिबिलिटी, लेटरल मूवमेंट इनको मिलता है, और विकेट्स हमेशा लेती हैं। इंजरीज रही, कुछ और चीजें रही, जिसकी वजह से अरुंधति रेड्डी हुई, शिखा पांडे हुई, मानसी जोशी हुई, ये इंडियन टीम में रही नहीं। वो वजह खैर हमारे इस क्या बोलते हैं डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमें एनालिसिस पे बात करनी है। तो ये ओवर्स यहाँ पे थे। अब यहाँ होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मार्जिन कैप ऑलवेज 4 ओवर डालेंगे, शिखा पांडे हमेशा 4 डालेंगे, अनाबेल सदरलैंड भी मुझे लग रहा है कि 4 डालेंगे, नहीं 3, 4-3 पे रहेंगे। यहाँ स्विच होगा किसके बीच, राधा यादव, एलिस कैप्सी और अरुंधति रेड्डी के बीच में। कैप्सी एट टाइम्स 3 भी डालेंगी, 4 भी डालेंगी, राधा यादव कभी कभी 4 डालेंगी, वरना राधा 2-3 में रहेंगी। अरुंधति रेड्डी का जब पहले 2 ओवर का स्पेल अच्छा नहीं जाएगा तो ओवर कट के राधा और कैप्सी की तरफ पहुंचेंगे, ये इनका गेम प्लान रहेगा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। एक बड़े महाशय इंपैक्ट प्लेयर बता रहे हैं कि इंपैक्ट प्लेयर है, ये है वो है, उन्होंने अपनी पूरी फैंटेसी फैमिली को कंफ्यूज कर दिया था एक्चुअली पहले WPL मैच में कि जैस जोनासन आएंगी बॉलिंग करने। तो मैं बता दूं WPL में कोई भी इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं है। मेरे पास भी 2-3 लोगों के सवाल आए थे कि क्या ऐसा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। WPL में इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं है, वो सिर्फ IPL तक है। तो अगर आपको कोई ऐसा बताता है तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस टीम पे, यूपी ने ये प्लेइंग 11 खिलाया। थोड़ा सा मैं सरप्राइज रहा कि सायमा ठाकुर को खिलाया, इन्होंने अंजलि सरवानी को नहीं खिलाया। आइडियली उनको खिलाना चाहिए था, लेफ्ट आर्म पेसर है, बहुत अच्छी पेसर है, बल्ला भी चला लेती हैं, और जैसी सिचुएशन में यूपी फंस गया था वहां काम आ सकता था उनका बल्ला। एक हिट दूर था यूपी मैच जीतने से, है ना। तो अगर इंजरी का कुछ इशू है तो अलग बात है, जिसको लेके कोई ना ऑफिशियल न्यूज है ना कोई कंफर्मेशन है। अगर इंजरी नहीं है तो आई थिंक सायमा ठाकुर की जगह फिर उन्हें अंजलि सरवानी को अगले मैच में ले आना चाहिए, और अगर आएंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ बैटिंग करेंगी। थोड़ा सरप्राइज में इस बात से भी था कि एक्लेस्टन और दीप्ति से ऊपर पूनम खेमनार को इन्होंने बैटिंग कराई। हालांकि अच्छे शॉट्स मार रही थी, मैंने देखा 2-3 शॉट उन्होंने अच्छे लगाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन जो फंसी हुई थी यूपी की, सोफी एक्लेस्टन को अगर ये बिल्कुल ऊपर भेजते हैं ना, दीप्ति से भी और किरण नावगिरे के ऊपर ही पीछे भेज देते, तो फिर यूपी मैच जीत जाता। या फिर किरण नावगिरे मैक्सवेल बनने की कोशिश ना करती, आई पहली बॉली रिवर्स, क्या जरूरत थी यार, सीधे बल्ले से आप मार सकती हो। किरण नावगिरे बहुत बढ़िया पोटेंशियल है, बहुत अच्छे हिट करती हैं, पर क्या जरूरत है यार तुम रिवर्स मारने की, पहले बॉल पे सीधे मार लो, एक नहीं आएगी, दूसरी पे छक्का मार दोगे, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप जिता देते। मैच की सिचुएशन को समझिए, नब्ज को समझिए। खैर, बड़ी बात जो करने वाली है वो है ग्रेस हैरिस के बारे में। ग्रेस हैरिस 6 नंबर पे बैटिंग करना था उनको, 4 पे बैटिंग करी, 2 ओवर पावर प्ले में डाले, ओवरऑल 3 डाले। क्या ऐसा लगातार होगा? तो पहले मैं बॉलिंग के ओवर्स लिख देता हूँ, किसने कितने डाले। तहलिया ने 4 डाले, ग्रेस हैरिस ने 3 डाले, दीप्ति ने 3 डाले, दीप्ति का एक ओवर कट हो गया यार, एक्लेस्टन 4 डाले, गायकवाड़ 4, और सायमा ठाकुर ने खोल लेता हूँ एक बार स्कोर कार्ड। सायमा ठाकुर के ओवर में भूल गया कितने डाले, 2 डाले सायमा ने, 2 4 6 4 10 3 13 3 16 4 20 60 है। तो ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन बना, ये इस तरीके से ओवर डिवाइडेड हुए।
एक ऑप्शन और था इनके पास पूनम खेमनार, जिसको यूज कर सकते थे, किया नहीं। आने वाले मैचेस में कर सकते हैं क्योंकि स्पिन ऑलराउंडर है और स्पिनर्स अगर गेम में आएंगे तो पूनम खेमनार की तरफ भी वो ओवर जाएंगे। कटेंगे किसके? देखो ये जो पेसर है ना, साइबा ठाकुर हो या अंजलि शर्मानी हो, इनको किसी मैच की तो कहूँ ना, वरना 2 ओवर में ही रहेंगे। यूपी का तो बिल्कुल स्ट्रेटजी क्लियर है कि भाई हमें तो स्पिन स्पिन और स्पिन पे खेलना है, इसलिए साइबा ठाकुर, इनफैक्ट इनके पास अब इस टीम में कोई और ऐसा ऑप्शन भी नहीं है जिससे बॉलिंग करा सके पूनम खेमनार के अलावा। तो साइबा ठाकुर के ओवर कम हो सकते हैं, 2 से भी कम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात मत मानिएगा। हो सकता है 1 ओवर का स्पेल कभी मिले या कभी ना भी मिले, वो भी पॉसिबिलिटी है। अगर बॉल टर्न करेगा तो पूनम खेमनार की तरफ ओवर चले जाएंगे। दीप्ति 1 ओवर कम डाला, वो ज्यादा हो जाएगा। ग्रेस हैरिस ने 3 डाले, वो भी चौथा हो सकता है जरूरत पड़ने पे, तो यही खत्म हो जाएंगे। तहलिया मैकग्राथ कोई भी पिच रहेगी 3-4 डालेंगी, ये पक्की बात है। गायकवाड़, एक्लस्टन, दीप्ति ऑलवेज 4 ओवर डालेंगी। तो ये तो आपको क्लैरिटी यहाँ पे दिख रही है और ऑप्शन नहीं है तो कंफ्यूजन भी नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ है? इनके बैटिंग ऑर्डर में। पहले मुझे इनिशियली ऐसा लगा कि एलिस हीली पहले विकेट के तौर पर आउट हुई, तो इन्होंने भेजा तहलिया मैकग्राथ को 3 नंबर पे। तो मुझे लगा कि ये स्ट्रेटजी इनकी है कि एक इंडियन एक ऑस्ट्रेलियन पैरेलल खिलाएंगे कि अगर वृंदा दिनेश आउट होती तो श्वेता शेरावत को भेज दिया जाता इस तरीके से। लेकिन जब 4 पे ग्रेस हैरिस को भेजा तो मुझे लगा कि यूपी ये चाह रहा है कि टॉप 4 में अपनी पूरी स्ट्रेंथ डाल दी जाए, मैच टॉप 4 खत्म करेगा, यहाँ के लिए मैच छोड़ा ही ना जाए क्योंकि यहाँ वीक है यूपी। श्वेता शेरावत एंकर है, हिट नहीं कर सकते बड़े। किरण नावगिरे को मैच्योरिटी की जरूरत है, हिटर है बट मैच्योरिटी की जरूरत है, गेम फिनिश करना सीखना पड़ेगा। बहुत आराम से कल का मैच फिनिश कर सकती थी लेकिन एक छोटी सी भूल ने गड़बड़ कर दी। दीप्ति शर्मा इज नॉट ए हिटर, उनके साथ ये दिक्कत है। पूनम खेमनार अभी नहीं है, हालांकि पिछला सीजन भी खेली थी। एक्लस्टन के पास पोटेंशियल है लेकिन उनको नीचे इतना खिला रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया इसको एड्रेस कर सकते हैं यहाँ पे फोर्स डाल के। इस वजह से ग्रेस हैरिस बहुत अच्छी पोटेंशियल रहेंगी आपकी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में। अब आ जाते हैं आपकी स्मॉल लीग टीम पे कि क्या है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बता देता हूँ चलो पहले इस मैच के लिहाज से, वैसे आपको पता लग ही रहे होंगे जिन प्लेयर्स का गेम कवर अच्छा है। देखो एलिस कैप्सी है, मारिजन कैप है, सदरलैंड है, हालांकि सदरलैंड ने पिछले मैच में कुछ भी नहीं किया लेकिन सिविल ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्योंकि 6 नंबर पे बैटिंग, दिल्ली की जब जल्दी विकेट गिरेंगे तो सदरलैंड गेम में आएगी, प्लस 4 ओवर पूरे डाल रही है। इधर ग्रेस हैरिस और तहलिया मैकग्राथ के साथ दीप्ति और एक्लस्टन तो है ही है। स्मॉल लीग टीम पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई कि मैं खेल रही हूँ विजन 11 पे और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी खेलिएगा विजन 11 पे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बाकायदा दे रखा है, क्लिक करो और जुड़ जाओ। जेन्युइन ऐप है, 7, 4, 10, 1 2 अलग अलग कैटेगरी है, फ्री गिव अवे मेरे नाम पे डेली मिलता है आपको। तो और क्या चाहिए? कबड्डी भी हम वहीं खेल रहे हैं और कबड्डी की मैं टीम देता हूँ, आपको अच्छे से पता ही होगा, तो टेंशन किस बात की। खेलो फिर, आओ विजन 11 पे। और हाँ, टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि फाइनल अपडेट आपको पता है वहीं आने वाला है। तो फिर टेंशन क्यों लेनी, सीधे सीधे जुड़ो विजन 11 पे आज अभी। और उसके अलावा टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो स्मॉल लीग। अब सबसे पहले विकेट कीपर तानिया भाटिया, एलिस हीली। विकेट कीपिंग स्किल्स की बात करूं, दोनों एट पार है, दोनों बराबर है। बात है कहाँ की? बैटिंग स्किल्स की। तो आपको पता है यार, एलिस हीली, तानिया भाटिया, बैटिंग ऑर्डर से ही पता लग रहा है, वही लेवल में भी डिफरेंस है। तो एलिस हीली हमारी विकेट कीपर, ठीक है। आ जाते हैं बैटर्स पे, कौन चाहिए आपको? सबसे पहले मेरे को मैगलैनिंग जरूर चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे को इस बारे में कि मैगलैनिंग चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरे प्लेयर मुझे ग्रेस हैरिस जरूर चाहिए भाई। जो प्लेयर 3 ओवर डाल रहा है, 4 नंबर बैटिंग कर रहा है, वो तो कैप्टनसी का भी ऑप्शन है, मैं तो करूँ। और अगर स्पिन की बात है, अब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंडर कोट करने जाओगे तो है नहीं इस टीम में लेफ्ट हैंडर, वरना जिस टीम के पास लेफ्ट हैंडर्स होंगे उसके खिलाफ तो ये लड़की आतंक मचा देगी। अब ये क्या, पूरी देखो लाइनअप राइट हैंडर्स की है, एक भी लेफ्ट हैंडर नहीं है दिल्ली की टीम में। तो फिर ग्रेस हैरिस यहाँ पे आ गई, तो कैप्टन वाइस कैप्टन तो मैं उनको शायद ना बनाऊं, पर हाँ, और सही बात ये पिछले मैच में ना सोफी डिवाइन भी आउट किया था इन्होंने राइट हैंडर को, और लेकर आई गई थी स्मृति मंदना को आउट करने, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। बैटर तो अब तीसरे बैटर कौन? वृंदा दिनेश हैं, श्वेता शेरावत हैं, किरण नावगिरे हैं और इधर सफाली वर्मा है, जेमिमा रॉड्रिग्स हैं। लेकिन यार पहले मैं ये देख लेता हूँ कि जो प्लेयर मुझे जरूर चाहिए वो मैं पूरे कर लूँ, स्पेस बचेगा तो फिर मैं सोचूंगा इनके बारे में। तो भाई अब आ जाते हैं ऑलराउंडर कैटेगरी में। एलिस कैप्सी सबसे पहले जरूर चाहिए मेरे को, मार्जिन कैप मुझे जरूर चाहिए, सदरलैंड मुझे जरूर चाहिए, तीनों ऑलराउंडर से चाहिए।
इधर से ग्रेस हैरिस, तहलिया मैकग्राथ तो जरूर चाहिए, ठीक है। दीप्ति मुझे जरूर चाहिए, यूपी पहले बॉलिंग करेगा तो ये गेम में आने लगेंगी लड़कियां, ठीक है। 5 ऑलराउंडर्स आपके हो गए, 2 बैटर हो गए, 1 विकेट कीपर, 8 हो गए। अब 3 ऑप्शंस आपके पास बचे। बॉलिंग ऑप्शंस की तरफ जाएं तो मुझे यहाँ शिखा पांडे जरूर चाहिए, हालांकि अरुंधति रेड्डी भी एक वेरी गुड चॉइस, लेकिन शिखा पांडे मेरी मस्ट पिक प्लेयर है। इधर से सोफिया क्लस्टन मेरे को जरूर चाहिए। दस प्लेयर हो गए, 11वां प्लेयर बचा। अब 11वां मेरा ऐसा इस टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो मुझे जरूर चाहिए। अब 11वां प्लेयर मैं चुनूं किसको? कई सारे ऑप्शन है। सफाली वर्मा एक चॉइस है, अरुंधति रेड्डी दूसरी चॉइस है, और राजेश्वरी गायकवाड़ तीसरी चॉइस है। बेसिकली 3 ऑप्शन है जिनमें से मेरे को कोई एक चुनना है। सफाली वर्मा बढ़िया चॉइस हो सकती है, लेकिन वन डायमेंशनल बैटिंग में हो सकता है 50 बना दे, हो सकता है 5 भी आउट हो जाए। उसके बाद वृंदा दिनेश है, एंकर है, मतलब ये बढ़िया से बढ़िया भी खेलेंगी, तो इतना बड़ा इंपैक्ट शायद कभी ना छोड़ पाए कि आप गेम से बाहर ही हो जाओ। प्लस पिकिंग रेशियो भी इनका इतना ज्यादा नहीं है, तो इनको ड्रॉप करना भी एक तरीके से ये मानो कि रिस्की नहीं है, और इनको लेना भी रिस्की नहीं है। मतलब ये आपको कितने भी पॉइंट दे दें, आप गेम से बाहर नहीं जाओ। बहुत कम ही लोगों का पिकिंग रेशियो होगा, तो जब 4 मेंबर 2 मेंबर आप खेलोगे तो मुझे नहीं लगता वहां वृंदा को बहुत कोई लेके आने वाला है, या वृंदा इतने सारे पॉइंट दे जाएंगे कि आप गेम से बाहर हो जाओगे। तो इनको लो या ना लो, आप हारने या जीतने की कैटेगरी में नहीं आओगे। सफाली से वो इम्पैक्ट पड़ सकता है, हालांकि पहले मैच के फेलियर के बाद इनको कम लोग लेंगे। तो आपके पास चॉइस क्या है? आपके पास राजेश्वरी गायकवाड़ और अरुंधति रेड्डी में से। गायकवाड़ ने पिछले मैच में बड़ा अच्छा किया, और बड़ा अच्छा किया अरुंधति रेड्डी ने भी। स्पिन की तरफ अगर आप सोचो तो गायकवाड़ ऑप्शन है, और वैसे अगर देखो तो अरुंधति रेड्डी है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ रेड्डी की तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि स्किल सेट मुझे विकेट लेने के लिए अरुंधति रेड्डी के पास ज्यादा दिखता है इंस्टीड ऑफ राजेश्वरी गायकवाड़। बहुत अच्छी सर्वेंट इंडियन क्रिकेट की राजेश्वरी गायकवाड़ है, लेफ्ट आर्म स्पिन कराती है, लेकिन कंटेनर ज्यादा है, मतलब 4 ओवर 26 रन 1 विकेट वाली बॉलर ज्यादा है। ये लड़की जब भी बॉल विकेट लेगी गुच्छे में लेगी, तो अरुंधति रेड्डी की तरफ मेरा झुकाव थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे अरुंधति रेड्डी को 11वीं प्लेयर बना। ये होगी आपकी स्मॉल लीग टीम। कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन? तो आपके पास देखो ये 5 जो ऑप्शन है ना, प्लस ग्रेस हैरिस, ये 6 ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चुनने के लिए। लेकिन सिचुएशन और गेम कवर के हिसाब से मैं देखूं तो देखो एलिस कैप्सी ने फॉर्म दिखाई पहले मैच में, 2 ओवर्स डाले और ये डेथ में डाले, ये आपको नोट करने वाली बात है। 2 विकेट लास्ट ओवर में लिए। एलिस कैप्सी बीबीएल में हो चाहे इंग्लैंड के लिए हो, ये करती आई, डेथ में बॉलिंग डालती है, और स्पिन को जो मदद मिल रही है अब बैंगलोर में दूसरे मैच के बाद मैं बता रहा हूँ, तो कैप्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स, तो ये 3 क्या है यहाँ पे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, ये बल्ले से हल्की हो जाती हैं, और इनका क्या है, ये एट टाइम्स यहाँ भी बैटिंग करेंगे यहाँ भी बैटिंग करेंगे, ओवर्स कितने आएंगे 9 ओवर्स, तो वो रिस्की है। तो इसलिए कैप्सी मेरे हिसाब से सेफ कैप्टनसी पिक है, प्लस यूनिक भी है। मार्जन कैप को लोग कैप्टन बनाएंगे, तहलिया मैकग्राथ को बनाएंगे, दीप्ति को बनाएंगे, तो कैप्सी होगी। वाइस कैप्टन इस सारों में मार्जन कैप और तहलिया में मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन मार्जन कैप का बैटिंग ऑर्डर है 5 पे, 4 ओवर डालेंगे, लेकिन अगर तहलिया भी 4 ओवर डाल रही है और 3 नंबर खेल रही है, ऑब्वियसली बेटर पिक है, तो फिर तहलिया मैकग्राथ मेरी वाइस कैप्टनसी चॉइस होगी। आप चाहे रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरी चॉइस कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ये दोनों। अब ग्रैंड लीग टीम पे चलते हैं। ग्रैंड लीग टीम पे जब जाते हैं तो विकेट कीपर यहाँ भी मेरी कौन है, एलिस हीली ही है। अब जिस प्लेयर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसके आगे लगा देता हूँ स्टार, ठीक है, जिसको चेंज करूंगा उसके आगे मैं उसका नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो भाई खोल लेता हूं मैं अपना किताब। एलिस हीली मेरी कंटिन्यू करेंगी, ठीक है, मैग लैनिंग मेरी कंटिन्यू करेंगी ग्रेस हैरिस। इनके साथ एक बैटर सफाली वर्मा के रूप में बढ़ा दिया कि इनिशियली ना मूवमेंट ना टर्न हो तो रन बना सकती है। प्लस एक इंट्यूशन मुझे ये भी है कि सफाली वर्मा कभी कभी गेंदबाजी से मैदान में आ सकती है, क्योंकि इनके पास अगर देखो तो थोड़ा सा स्पिन का जो स्टॉक है वो थोड़ा सा हल्का है, तो उस स्पिन के जो स्टॉक को हल्का है उसको भरने के लिए इनसे भी गेंदबाजी कराई जा सकती है, क्योंकि स्पिन ऑप्शंस कौन है, कैप्सी है, राधा है, और बस जय माता दी, तो ये यहाँ पे आ सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे सफाली वर्मा के रूप में एक और बैटर मैं ले सकता हूँ, ठीक है।
ऑलराउंडर्स की बात करूं तो ऑलराउंडर्स में यहाँ मैंने 5 ऑलराउंडर लिए थे, इसमें से 4 को कंटिन्यू करके जा रहा हूं। कैप्सी मेरी कंटिन्यू है, मार्जिन कैप मेरी कंटिन्यू है, सदरलैंड को मैंने ड्रॉप किया है, तो तहलिया मैद्रास मेरी कंटिन्यू है, और दीप्ति शर्मा मेरी कंटिन्यू है। एक जो ऑलराउंडर ड्रॉप किया उसकी जगह सफाली वर्मा को बढ़ा लिया। गेंदबाजों की बात करें, शिखा पांडे मेरी कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, सोफिया क्लिस्टन को ड्रॉप करने का मतलब ही नहीं बनता। अरुंधति रेड्डी की जगह यहाँ पे राजेश्वरी गायकवाड़ को मैं ले रहा हूँ। ये जो टेम्पटेशन थी मेरे 11वें प्लेयर की यहाँ पे, उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो 2 बदलाव मेरी इस टीम में हुए, और बदलाव है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में। देखो कैसे, तहलिया मैगनाथ यहाँ वाइस कैप्टन थी, लेकिन यहाँ पे कैप्टन है, और वाइस कैप्टन यहाँ मैं बना रहा हूँ मारिजन कैप को, क्योंकि अगर दिल्ली का अर्ली विकेट होगा तो मारिजन कैप बल्ले से भी गेम में आ जाएंगे और ओवर्स तो 4 डालेंगे। इस तरीके से ये होगी आपकी ग्रैंड लीग टीम। मैच का एनालिसिस खत्म, हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, लेकिन आप लोग मेरा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इस बात की मैं आपसे बार बार शिकायत कर रहा हूं, और मुझे रोज रोज कहना अच्छा लगता नहीं है। तो ये मेरा आखिरी वीडियो है जिसमें मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। इसके बाद आपको अच्छा लगे करना, आपको अच्छा ना लगे बिल्कुल मत करना, मैं नहीं करूंगा। आप वीडियो देखोगे, प्यार दोगे, आप जीतोगे, आपका जीतता हुआ पैसा मेरी जेब में तो आ ही रहा है। आपने ग्रैंड लीग जीती, पीएसएल में रैंक 1 आई आपकी, उससे मैंने किसी से 1 रुपया लिया नहीं, 1 रुपया मांगा नहीं, आपने दिया नहीं। तो भला होगा तो आपका होगा, बुरा होगा तो आपका होगा, सीधी बात है। मेरा काम है मेहनत करना, एनालिसिस देना, वो मैं देता रहूंगा मरते दम तक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के बाद ना मैं ये कहूंगा आपसे कि लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कुछ नहीं करूंगा। आपको ठीक लगे करना, आपको ठीक लगे बिल्कुल मत करना। जय माता दी।